हेलो बच्चों, आज अपन क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम आपका सांतत्यता तथा अवकलनीयता है, इसको अपन इंग्लिश में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं। आपका ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 है। आज इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको मैट्रिक्स, सारणिक और सारणिक के अनुप्रयोगों के बारे में और व्युत्क्रम मैट्रिक्स के बारे में समझा दिया गया और आज अपन इन चीज़ों के बारे में सीखेंगे। आपने देखा होगा पिछली वीडियो में मैट्रिक्स के बारे में समझा। आज ये चीज़ें सीख लेंगे अपन आसानी से, कैसे करते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसके एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसका 2 नंबर का आता है, मात्र एक ही क्वेश्चन आता है। या तो आपसे कंटिन्यूटी का क्वेश्चन करेगा या डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन करेगा, दोनों में से एक क्वेश्चन करता है। और आपको पता चल गया होगा फोकस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज का एक ऐप भी आ गया है। आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवाएं ताकि आप अपनी हमारी वीडियो सारी देखें और सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई शुरू करें। अभी की इस वक्त में जब ऑफलाइन खुल जाएगा तो आप ऑफलाइन स्टार्ट कर देना, तब तक आप ऑनलाइन देखते रहें वीडियो को और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते रहें। और इससे पहले देखो, आपका चैप्टर नंबर 6 है सांतत्यता। अब सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कंटिन्यूटी के बारे में। सांतत्यता होती क्या है, ठीक है। सांतत्यता क्या होती है बेटा? कोई से भी फंक्शन जो कंटिन्यू चल रहा है, मतलब उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही है, कोई बाधा नहीं आ रही है, तो वो फंक्शन आपका क्या कहलाएगा? कंटिन्यू कहलाएगा, ठीक है। तो बॉस आपको एग्जाम में बस ऐसे ही देगा वो कि बताओ ये फंक्शन किसी बिंदु पर कंटिन्यू है या नहीं है। ऐसा चेक करने के लिए आपको अपन को शर्तें मालूम होना जरूरी है। आपसे ये पूछेगा बताओ x बराबर 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं है, तो आपको चेक करना है। तो किसी भी बिंदु पर अपन को किसी भी फंक्शन को कंटिन्यू चेक करना है तो वो कैसे करेंगे, आज देखेंगे। देखो, किसी भी बिंदु पर सांतत्यता की जांच, ठीक है। कंटिन्यू बताना है कोई से फंक्शन, इसकी जांच करने के लिए अपन को 3 चीज़ें होना जरूरी है बेटा। क्या क्या? कोई सा भी फंक्शन आपको दे रखा होगा f(x), ठीक है। इसकी आपको लिमिट निकालनी होगी किसी बिंदु a पर, ठीक है। सबसे पहले कोई फंक्शन दे रखा होगा और आपको कोई पॉइंट दे रखा होगा x बराबर a पर। इस बिंदु की आपको सबसे पहले लिमिट निकालनी पड़ेगी। कोई सा भी बिंदु आपको दे रखा होगा, आपको उसकी क्या निकालनी पड़ेगी? सबसे पहले लिमिट निकालनी पड़ेगी। पहली स्टेप आपकी ये है किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। अब किसी भी, आपने 11th में पढ़ा होगा, आपने सीमा का चैप्टर पढ़ा था 11th में, आपने उसमें देखा होगा, आपने उसमें 2 चीज़ें निकाली थी। आपका सीमा का अस्तित्व चेक करने के लिए आपने 2 चीज़ें निकाली थी बेटा। एक तो आपकी थी लेफ्ट हैंड लिमिट और एक थी राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे चेक करते थे और राइट हैंड लिमिट कैसे चेक करती थी, आपकी क्लास 11 में सिखाया गया था। यहाँ भी देखते हैं। सबसे पहले तो आप इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू फाइंड कर लेना। दूसरी चीज़ आपकी क्या है, आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना या राइट हैंड लिमिट निकालना। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? किसी भी बिंदु की लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ये साइन केवल लेफ्ट हैंड लिमिट दर्शाने के लिए है, ये दर्शाने के लिए, ठीक है। कोई फंक्शन है f(x), या तो आप ऐसे लिखो इसको या फिर ऐसे भी, लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h, ठीक है। a यहाँ पर x बराबर a पॉइंट पे निकालने तो a लिख देंगे, b पे निकाल रहे तो b लिख देंगे, जो दे रखा हुआ आपको यहाँ पर लिख देना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका क्या है? लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h, मतलब x की जगह क्या लिख दिया आपने? a माइनस h लिख दिया, तो h किसके करीब चल गया? 0 के करीब चल गया। अब देखो, तीसरी चीज आपको इसमें क्या निकालनी रहेगी? राइट हैंड लिमिट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बाई सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? बाई सीमा। और राइट हैंड लिमिट को कहते हैं अपन दाई सीमा, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये पॉइंट निकालोगे, फिर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? x टेंड्स टू a प्लस f(x), या तो आप इसको ऐसे लिख दें या फिर लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस h। इस तरीके से आप लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हो। अब देखो बेटा, उसने तो क्वेश्चन दे दे भाई, आप किसी भी पॉइंट्स पर किसी फंक्शन का कंटिन्यू चेक कीजिए, फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं है। सबसे पहले तो उस पॉइंट पर आप उस फंक्शन की वैल्यू निकालना। मान लो ये आपकी a1 आई, क्या आ गई? 1।
फिर आपने चेक करा, सर ने बताया वे 3 चीज़ें निकालनी ज़रूरी हैं कंटिन्यूटी की जांच करने के लिए। तो आपने बाई इस्तेमाल लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, वो भी आपकी क्या आ गई, 1 आ गई। उसके बाद फिर से आपने राइट हैंड लिमिट निकाली, आपने वो भी 1 प्राप्त हो गई। इसका मतलब किसी बिंदु ए पर उसका मान 1 आ रहा है, और यहाँ भी राइट हैंड लिमिट तो 1 आ रही है, और राइट हैंड लिमिट भी क्या आ रही है, 1। तो इसका मतलब क्या है बेटा, यदि किसी बिंदु पर उस लिमिट का मान, उस फंक्शन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों का मान यदि बराबर आ जाए तो इसका मतलब आपकी कंटिन्यूटी चेक हो गई। इसका फंक्शन क्या होगा, आपका सतत होगा। क्या होगा, सतत होगा। तो जब भी एग्जाम में आपसे पूछ ले, कोई भी फंक्शन आपसे पूछे, बताओ ये इस पॉइंट पर कंटिन्यू है या नहीं है, तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ तो आप उस बिंदु पर कंटिन्यूटी लिमिट का मान निकालें, फिर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, फिर आप राइट हैंड लिमिट निकालें। यदि तीनों का मान बराबर आ जाए तो इसका मतलब वो कंटिन्यू फंक्शन है। यदि किसी भी एक का मान बराबर नहीं आए तो आपका वो कंटिन्यू फंक्शन नहीं होगा। तो आपको ये शर्त तो याद रखनी ही पड़ेगी कंटिन्यू फंक्शन के लिए, ये पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है, आगे इनके बारे में और चर्चा करते हैं अपन। आइए ग्राफ की विधि से भी अपन इसका चेक कर लेंगे। ग्राफ की विधि से आप कैसे बताएंगे कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यू है या नहीं है। कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको ग्राफ से कोई फंक्शन दे देगा, आपको चेक करना है, वो आपको ऑप्शन दे देगा, बताओ ये फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं है या डिसकंटिन्यू है। तो ग्राफ से कैसे आप बताओगे फंक्शन कंटिन्यू है। यदि आपने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने में यदि आपके पेन को उठाना नहीं पड़े, जैसे आप लिख दें तो वो कंटिन्यू फंक्शन होगा। पेन को उठाने का मतलब कैसे, जैसे ये बना दिया मैंने, ऐसे पेन को उठाना नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, आपका कंटिन्यू फंक्शन है। देखते हैं कौन कौन से कंटिन्यू फंक्शन होते हैं और कौन कौन से डिसकंटिन्यू फंक्शन होते हैं। आपने देख लिया होगा कोई कांस्टेंट, जैसे सरल रेखा का कोई f(x) बराबर आपको 2x, ये भी आपका क्या है, एक कंटिन्यू फंक्शन है, क्योंकि ये क्या है, आपकी एक सरल रेखा बनेगी और सरल रेखा को बनाने के लिए पेन को उठाना नहीं पड़ता, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, कंटिन्यू फंक्शन है। दूसरा देखते हैं, एक फंक्शन लेकर देखते हैं, जैसे x²। आपको 11th में ग्राफ सिखाया गया x² का। आपका x² का ग्राफ कैसे आता है, आप बनाओगे तो आपका x² का ग्राफ ऐसे आता है। देखो मुझे पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसका मतलब x² का ग्राफ भी आपका कैसा है, कंटिन्यू है। ठीक है। तीसरा आप देखो f(x) बराबर क्या होता है, x³ होता है। इसका जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ आपका कैसा होगा बेटा, ऐसा ग्राफ आता है f(x) बराबर x³ का। इसमें भी मेरे को क्या करना पड़ रहा है, पेन को नहीं उठाना पड़ रहा, इसका मतलब ये भी कंटिन्यू चल रहा है, इसका मतलब ये भी कौन सा फंक्शन है, आपका कंटिन्यू फंक्शन है। इसके बाद देखो f(x) बराबर log x है। इसका ग्राफ आपको 11th में सिखाया गया। log x का ग्राफ कैसा आता है, आपका ऐसा आता है। यहाँ इस पॉइंट पर ये 1,0 होता है। इसमें भी आपको पेन की उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसका मतलब ये क्या है, आपका कंटिन्यू फंक्शन है। इसके बाद आपका एक फंक्शन और है, जैसे a⁴x है। ठीक है, ए कुछ भी हो सकता है, 2, 3 भी हो सकता है। तो यहाँ एक आपका ग्राफ ऐसा आता है, इसका ये a⁴x का ग्राफ है, और ये पॉइंट आपका क्या है, 1,0 है। और ये ग्राफ भी आपका कब रहेगा, जब आपका a का मान क्या हो, 1 से बड़ा हो। ठीक है, यदि a का मान आपका 1 से छोटा आ जाए, क्या आ जाए, 1 से छोटा, तो आपका इसका a⁴x का ग्राफ कैसा आएगा बेटा, ऐसा आएगा, और इस पॉइंट को आप 1,0 नाम दोगे। तो ये अपने 5 ग्राफ देखे अभी, और अभी ग्राफ आपके जैसे a⁴x भी आपका कंटिन्यू फंक्शन होता है, log x भी आपका कंटिन्यू फंक्शन है। आपको ग्राफ सारे 11th क्लास में सिखा दिए गए, नहीं आते तो ये देखो x² का ग्राफ ऐसा होता है, x³ का ग्राफ आपका ऐसा होता है। इसके बाद a⁴x भी आपका कंटिन्यू फंक्शन होता है। ठीक है, एक और ग्राफ देखो आप, मापांक x भी आपको सिखाया था। मापांक x का ग्राफ कैसा आता है, आप सभी को पता है, ऐसा मापांक x का ग्राफ आता है। ये भी आपका क्या है बेटा, कंटिन्यू फंक्शन है। ठीक है, और ग्राफ के बारे में देखते हैं अपन। देखो बच्चों, आपने ग्राफ की सहायता से चेक किया कि कौन से फंक्शन आपका कंटिन्यू है, ग्राफ से आप बता दोगे। यदि आपको पेन की उठाने की ज़रूरत नहीं पड़े, सीधा आप चलते जा रहे हो, इसका मतलब कौन सा फंक्शन है, आपका कंटिन्यू है।
यदि मुझे पेन की निप उठाने की जरूरत पड़ जाए तो आपका डिसकंटिन्यू फंक्शन होगा। कुछ 2-3 कंटिन्यू फंक्शन और हैं या आपसे बार बार एग्जाम में पूछ लेता है, आपको फंक्शन दे देगा वो x की घात m साइन 1/x। ये कंटिन्यू कब होगा? जब आपका m का मान 0 से बड़ा हो। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन में पूछ लेता है। ये फंक्शन देता है और ऐसे देता है m ग्रेटर देन 0, m लेस देन 0 या इक्वल टू 0। तो आपको क्या याद रखना है, ये फंक्शन जब m का मान 0 से बड़ा होगा तभी ये कंटिन्यू फंक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे कर लेता है। आपका e की घात x जो फंक्शन है ये भी आपका कौन सा फंक्शन है बेटा? कंटिन्यू फंक्शन है, क्योंकि आपको पेन की उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आपका कौन सा फंक्शन आ गया? e की घात x का कंटिन्यू फंक्शन है। और आप देखना चाहो तो बहुत ग्राफ है आपके, जैसे एक और फंक्शन मेरे को याद आ रहा है, मापांक x-2। ठीक है, आपने देखा था मापांक का x का ग्राफ तो ऐसा था, और मापांक x-2 में क्या है, अपन 2 बुलात आगे चल जाएंगे। तो ये भी आपका कौन सा फंक्शन है बेटा? कंटिन्यू फंक्शन है। कौन सी सीमा में आपके कंटिन्यू फंक्शन है आपको पता चल गया। तो ग्राफी मेथड आपके कंपटीशन में बहुत लागू होते हैं। आपको ऐसा सारे ग्राफ आपको आना चाहिए बनाना, एक एक ग्राफ आपको याद होना चाहिए कौन सा फंक्शन आपका कंटिन्यू है, कौन सा डिसकंटिन्यू है। अब देखते हैं कौन कौन से डिसकंटिन्यू फंक्शन होते हैं, या आपको देखते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, फंक्शन f(x) आपको दे दिया 1/x। आपसे पूछ लिया बताओ ये कौन सा फंक्शन है आपका। तो ये फंक्शन कंटिन्यू तो होता है, लेकिन कौन से पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा आपका? यदि x का मान यहाँ 0 हो जाए तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट होने पे ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा आपका? डिसकंटिन्यू, मतलब वहाँ से डिसकनेक्ट हो जाएगा वो। तो कौन से पॉइंट पर ये आपका फंक्शन डिसकंटिन्यू होता है? x बराबर 0 पर 1/x आपका क्या होगा बेटा? डिसकंटिन्यू फंक्शन होगा। एक और फंक्शन है आपका दूसरा, देखते हैं। जैसे f(x) बराबर e की घात x तो कंटिन्यू था, यदि e की घात 1/x है। अब यहाँ पर ये भी x बराबर 0 पर आपका फंक्शन क्या होगा बेटा? डिसकंटिन्यू होगा। 1/x, e की घात 1/x। और एक और फंक्शन देखें, f(x) बराबर साइन x तो होता ही है कंटिन्यू, लेकिन साइन 1/x या cos 1/x, ये भी आपके क्या हैं? कौन से पॉइंट पर ये आपके डिसकंटिन्यू होंगे बेटा? ये भी x बराबर 0 पर क्या होंगे? डिसकंटिन्यू होंगे, एट x बराबर 0 पर। ठीक है, जबकि साइन x और कोस x तो आपके कंटिन्यू फंक्शन है, या आपको याद रखना है साइन x भी आपका कंटिन्यू फंक्शन है, कोस x भी आपका कंटिन्यू फंक्शन है। आपको ग्राफ बताया से साइन x के ग्राफ ऐसा आता है और कोस x के ग्राफ आपके ऐसे आता है। ठीक है, लेकिन साइन 1/x कोस 1/x x बराबर 0 पर क्या है? डिसकंटिन्यू फंक्शन है। अब एक और आपको 11th में आपको महत्तम पूर्णांक फलन सिखाया गया था, ऐसा होता है महत्तम पूर्णांक फलन। ये भी आपका क्या होता है बेटा? डिसकंटिन्यू होता है। और x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन x भी, ये आपका भी क्या होता है? डिसकंटिन्यू फंक्शन होता है। बस एक और चीज़ आपको याद रखनी है, साइन x कोस x तो कंटिन्यू होता है, लेकिन पांचवा देखो, एक फंक्शन आपका जैसे tan x पूछ लिया आपसे एग्जाम में, बताओ ये कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू है? या आपका डिसकंटिन्यू फंक्शन है, लेकिन इसकी भी शर्त होती है। कहाँ पर डिसकंटिन्यू होगा ये? x बराबर 2n+1 π/2 पर ये क्या होगा आपका? डिसकंटिन्यू फंक्शन होगा। कौन सा? tan x, x बराबर 2n+1 π/2 पर क्या होगा आपका? ये डिसकंटिन्यू होगा। ये महत्तम पूर्णांक फलन आपको 11th में इसका ग्राफ भी समझाया गया था। ठीक है, और sec x, cot x, cosec x, ठीक है, sec x, cot x, cosec x, ये भी आपके फंक्शन क्या होंगे? डिसकंटिन्यू। लेकिन कौन सी जगह? x बराबर n पाई पर। कहाँ पर डिसकंटिन्यू होंगे? x बराबर n पाई पर ये ग्राफ आपके क्या होंगे? डिसकंटिन्यू होंगे। यहाँ n क्या है? पूर्णांक संख्या है, z है। तो आपको बेटा सिखाया गया, आप चैप्टर नंबर 6 के बारे में पढ़ रहे हैं और आपने कंटिन्यूटी के बारे में पहली मैथमेटिकल अप्रोच आपने देखी। वहाँ पर क्या था? किसी बिंदु पर आपको एग्जाम में सांतत्य जांच करने के लिए कहेगा। एग्जाम में तो आपको उस तरीके से करना है, लेकिन मैंने ग्राफी मेथड आपको कंपटीशन के हिसाब से बताए हैं। और उसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले किसी पॉइंट पर उसकी लिमिट के मान निकालना है,
फिर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, फिर आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है। यदि वो तीनों मान आपके बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, वो फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यू। और कोई सी भी एक चीज़ बराबर नहीं आ रही हो तो फंक्शन आपका कंटिन्यू नहीं होगा। दूसरी शर्त क्या है बेटा, ग्राफ में यदि आप ग्राफ की सहायता से आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो ग्राफ आप बनाओगे, यदि आपको पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़े, आप लगातार चलते जा रहे हो तो इसका मतलब आपका वो कंटिन्यू फंक्शन कहलाएगा। और बहुत सारे कंटिन्यू फंक्शन के आपको एग्जाम्पल भी सिखाए गए, साइन एक्स, कोस एक्स, e की घात एक्स, log एक्स, a की घात एक्स, ठीक है, 2x, कांस्टेंट फलन, सब ये आपके क्या है बेटा, कंटिन्यू फंक्शन है। और डिसकंटिन्यू फंक्शन में आपको सिखाया गया कौन कौन से पॉइंट पर साइन 1/x, कौन से पॉइंट पर आपके डिसकंटिन्यू होंगे, आपके e की घात 1/x भी क्या होंगे, डिसकंटिन्यू होंगे, tan x, sec x, cot x, cosec x, ये भी किसी पॉइंट पर आपके डिसकंटिन्यू होंगे। तो आप इसके सहायता से आप कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू कंपटीशन में सीख सकते हैं। इससे पहले आपको जो 3 शर्तें सिखाई हैं बोर्ड एग्जाम में उसी तरीके से करना है, और क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में अब अपन वो सीखेंगे। आइए अपन एक एग्जाम्पल की सहायता से फंक्शन की सार्थकता की जाँच करना सीखते हैं। आपको क्वेश्चन कैसा देगा एग्जाम में, देखो ये लिख रहा है यहाँ पर, एक फलन दे रखा है बेटा x बराबर 0 पर सार्थकता की आपको जांच करनी है। और आपको फंक्शन क्या दे रखा है, x अपॉन मापांक x कब है, जब x का मान क्या है, नॉट इक्वल टू 0, और जब x का मान बराबर 0 है तो इसका मान क्या है, आपका 1 है। आपको x बराबर 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है, इस फंक्शन की। तो मैंने आपको 3 शर्तें सिखाई थी, याद हो तो देखो। पहली चीज़ तो आपकी क्या है, किसी पॉइंट पर आपको उस फंक्शन का मान निकालना है सबसे पहले तो, ठीक है। पॉइंट आपको क्या दे रखा है, x बराबर 0। इसके बाद आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, फिर राइट हैंड लिमिट निकालनी है। यदि तीनों का मान बराबर आ जाए तो x बराबर 0 पर ये फलन आपका क्या है, कंटिन्यू है। यदि तीनों के मान बराबर नहीं आएंगे तो कंटिन्यू फंक्शन नहीं है। तो देखो चेक करते हैं, देखो 8 x बराबर 0, ठीक है, x बराबर 0, फंक्शन का मान क्या है आपका, 1 आ गया। क्या आ गया, 1, ठीक है। इसकी लिमिट भी आपकी क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। x बराबर 0 पर फंक्शन का मान आपका क्या दे रखा है बेटा, 0 दे रखा है। इसके बाद आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, दाई सीमा, ठीक। दाई सीमा कैसे निकालोगे आप, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h होता है, लेकिन यहाँ कौन से पर चेक करना है अपन को, 0 पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 माइनस h, ठीक। तो यहाँ पर रख देंगे फंक्शन की जगह, फंक्शन आपका क्या दे रखा है, x अपॉन मापांक x, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ रखेंगे फंक्शन में 0 माइनस h अपॉन 0 प्लस h, ये मापांक, ठीक है। अब देखो ये तो क्या हो गया, माइनस h अपॉन h, आगे क्या लग रही है, लिमिट h टेंड्स टू 0, आपका h से h कट गया तो क्या बचा आपके पास, यहाँ पर -1 बचा। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान तो क्या आ गया बेटा, -1। इसके बाद आपको क्या चेक करना रहता है, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, यह आपकी बाईं सीमा होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट आपकी क्या होगी, दाईं सीमा। तो कैसे निकालेंगे उसको आपको बताया गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, ठीक है। एक पॉइंट का मान 2 दे रखा हो 2 रखेंगे, 3 दे रखा हो तो 3 रखेंगे, 0 दे रखा है इसलिए 0 रखेंगे। तो यहाँ भी रख देते हैं आप, देखो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर 0 प्लस h अपॉन मापांक 0 प्लस h, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, मापांक के बाहर आएगा। देखो यहाँ माइनस का h था, ठीक है, तो माइनस का h जैसे बाहर आएगा तो प्लस का ही आएगा, ठीक है। तो h से h कट जाए, क्या बचा, माइनस का 1। यहाँ माइनस से बेटा, यहाँ x की 0 माइनस h, मापांक में माइनस भी होगा ना तो वो प्लस का ही रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर प्लस का आया, ऊपर माइनस का h है तो h से h कट गया, क्या बचा, माइनस का h बचा। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ तो प्लस है तो ऊपर तो क्या रहा h, नीचे 0 प्लस h क्या हो गया, h से h कट गया, क्या बचा आपके पास, 1 बचा। अब देखो क्या ये फंक्शन कंटिन्यू है, क्या तीनों मान समान आ रहे हैं, क्या किसी पॉइंट x बराबर 0 फंक्शन का मान तो 1 है, लेकिन
लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या है -1 है और राइट हैंड लिमिट आपकी क्या है 1 है। क्या दोनों लिमिट्स बराबर आ रहे हैं क्या? नहीं आ रही। इसका मतलब आपका ये फंक्शन कंटिन्यू नहीं होगा। कौन से पॉइंट पर? x बराबर 0 पर। तो यहाँ लिख देंगे अतः लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन f(x) बराबर 0 पर सातत्यता नहीं होगा, सतत नहीं होगा। तो आपको एग्ज़ाम में ऐसा ही क्वेश्चन दे, आपको कंटिन्यू चेक कराने के बोले, तो आपको 3 चीज़ें निकालनी है और 3 चीज़ें निकाल कर आप उसको बता सकते हो ये कंटिन्यू है या नहीं है। आप फंक्शन निकालना है, इस वैल्यू का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, राइट हैंड लिमिट निकालना। यदि तीनों चीज़ें आपकी बराबर आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यू बता देना, और तीनों में से कोई सी भी एक बराबर नहीं आए तो डिसकंटिन्यू होगा उस पॉइंट पर। ठीक है, एक और सवाल आपको सिखाते हैं। आइए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया, वो कैसा क्वेश्चन है? आपको जांच करना है कि x बराबर 0 पर यह आपका जो फंक्शन आपको दे रखा है कंटिन्यू नहीं है। अब आपसे नहीं है मतलब नहीं है, लेकिन आपको आंसर दे देना है। ठीक है, अब वो कैसे करना है? देखो, आपको x बराबर 0 पर फंक्शन का मान निकालना है, दे रखा है वो तो x बराबर 0 पर तो 0 फंक्शन का मान है। अब आपको 2 चीज़ें और निकालनी है, एक तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और ये आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है। यदि 0 फंक्शन का मान 0 तो आ गया, आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली वो भी 0 आ जाए और राइट हैंड लिमिट का मान 0 नहीं आएगा, तो ही आपका x बराबर 0 पर सतत नहीं होगा। जांच करते हैं। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली फंक्शन की, तो आपको पता चलेगा x बराबर 0 0 है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं आपको मैंने सिखाया। लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, जहाँ फंक्शन है वहाँ पर क्या लिख देंगे 0 माइनस h, तो लिमिट s टेंड्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर क्या 1/1/x है, तो 1/0 माइनस h अपॉन 1 प्लस 1/0 माइनस h। आप 0 नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लो 0 लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब h की जगह क्या रख देंगे 0 रख देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, माइनस का इनफाइनाइट हो गया ये, और नीचे क्या आ गया, या फिर देखो 1/0 क्या हो जाएगा माइनस का इनफाइनाइट, नीचे भी क्या है 1 प्लस 1 माइनस इनफाइनाइट। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है आपकी s टेंड्स टू 0 तक। अब आपको क्या है बेटा 1 इनफाइनाइट का मान तो आपका इनफाइनाइट होता है, जबकि 1 माइनस इनफाइनाइट का मान क्या होता है 0 होता है, यह आपको याद रखना है। तो ये भी 0, ठीक है, और नीचे भी आपका क्या है 0, तो इसका मतलब 0/1 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो आपके लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब देखो राइट हैंड लिमिट निकालनी है अपन को, तो राइट हैंड लिमिट आप कैसे निकालोगे बेटा, वही आप फॉर्मूला लगा लोगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे अपन, वही लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h आप लगाओगे तो आपका कैसा आएगा, देखो लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h आपको दे रखा है, ये यहाँ पर रख देंगे लिमिट s टेंड्स टू 0 1/0 प्लस h, 0 हटा दूँ, ये लो, ठीक है, 1/h अपॉन 1 प्लस 1/h। इसका सोल्व कैसे करते हैं देखते जाओ। लिमिट s टेंड्स टू 0, ये 1/1/h तो आप ऐसा का ऐसा रख देना, यहाँ से आप कॉमन बाहर ले लो 1/1/h, तो ये 1 के नीचे तो क्या चल जाएगा बेटा 1/1/h चल जाएगा, और इधर क्या आएगा +1। ठीक है, यहाँ से आपने दोनों में से 1/1/h कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो क्या बचा 1/1/h, और ये आपका प्लस, और यहाँ पर क्या बचा 1। अब ये अपॉन में है 1/1/h, ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और 1/1/h से तो आपका 1/1/h कट गया। तो यहाँ देखो लिमिट s टेंड्स टू 0 कट गया, तो ऊपर तो 1 बचा, ये चीज़ ऊपर की तो किसकी हो गई माइनस की +1। h की जगह जैसे 0 रखा आपने तो माइनस इनफाइनाइट आ गया। मैंने बताया 1 माइनस इनफाइनाइट क्या होता है 0, तो 1 अपॉन ये क्या हो गया 0 +1,
1/1 क्या आ गया 1। तो आपकी बेटा राइट हैंड लिमिट का मान क्या आ गया 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आपका क्या है था 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के। इसका मतलब ये फंक्शन आपका x बराबर 0 पर क्या नहीं है कंटिन्यू नहीं है। आपने चेक कर लिया। ऐसे ही आपके 2018 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए। आगे भी क्वेश्चन या तो कंटिन्यू से चेक कराएगा या अवकलनीयता से चेक कराएंगे। अब आपको पीडीएफ में आपको क्वेश्चन दे देंगे, आपको घर बैठकर क्वेश्चन करने हैं। जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप फोकस एकेडमी ऐप में जाकर इन वीडियो को आप अच्छे से देखें। एक बार समझ में नहीं आए तो आप इसको 2 बार देखें, लेकिन आपको पढ़ना है बेटा, आपके पास और कोई मौका नहीं है। आप ऑफलाइन तो पढ़ ही नहीं सकते, अभी क्लास है आपकी ऑफलाइन नहीं लगेगी। आप जब तक ऑनलाइन हैं आप ऑनलाइन सीखते रहें, ठीक है बच्चों। और जैसे यदि मान लो सितंबर में भी खुलता है तो आपका ऑफलाइन बुला लिया जाएगा। अब तो अभी आपको इस घड़ी में आपको ऑनलाइन पढ़ना ज़रूरी है, नहीं पढ़ोगे तो आप कमज़ोर रहेंगे। और हम सिखा रहे हैं, सारी क्लासें आपकी उस पर उपलब्ध रहेगी। फिजिक्स की भी डाल दी जाएगी, केमिस्ट्री भी डलेगी और आपको साथ ही इंग्लिश की भी तैयारी की जाएगी आपके ऐप में। क्लास 12th वालों के लिए बहुत अहम भूमिका है। आप पढ़ते रहें, अच्छा करें और थैंक यू।